अरे आज तो आप कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हैं, क्या हुआ? थक गए हैं? आराम कर लीजिए। अरे आज आप कुछ अलग तरीके से चल रहे हैं और ये हाथों में भी ताकत नहीं लग रही। एक काम करिए, खा लीजिए कुछ और सो जाइए, आराम कीजिए, अच्छा हो जाएगा। जी नहीं, इनमें से कोई भी थका हुआ नहीं है और कोई भूखा नहीं है। इन्हें जो तकलीफ़ है उसे कहते हैं स्ट्रोक यानी लकवा। Hello guys, this is Dr. Jay. I'm a consultant physician, diabetologist and a critical care specialist, and you are watching Doctor Plus, where I'll be a doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. जी हाँ, आपने सही सुना। ये मामूली लगने वाली तकलीफ़ मामूली नहीं है और ये तकलीफ़ कमज़ोरी की वजह से या खाना कम खाने की वजह से नहीं हुई है। ये तकलीफ़ हुई है ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन के बंद होने से। जी हाँ, जिसे कहते हैं स्ट्रोक या लकवा या पैरालिसिस। इसका दूसरा नाम ब्रेन अटैक भी है। जी हाँ, सही समझे आप। जैसे हार्ट अटैक होता है ठीक वैसे ही ब्रेन अटैक भी होता है। रीज़न इज़ सेम, mechanism is same. Reason is blockage of the blood vessel that supplies your brain. आज के वीडियो की शुरुआत भी दो किस्सों से करते हैं। ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला किस्सा है कुछ 10 साल पहले का। ये पेशेंट हमारे पास आज भी फॉलोअप में आना चाहता है लेकिन आ नहीं पाता क्योंकि ये पेशेंट आज भी बेड रिडन है। जी हाँ, ये पेशेंट आज भी बिस्तर से खड़ा होकर अपने पैरों पर नहीं चल सकता। ये पेशेंट आज भी डिपेंडेंट है अपने फैमिली मेम्बर्स पर और इसका रीज़न 10 साल पुराना है। एक दिन सुबह उठने पर बोलने में तकलीफ़ शुरू हुई और साथ साथ ही दाएं हाथ में और पैर में कमज़ोरी लगना चालू हुआ। मरीज़ ने सोचा कि खाने पीने की वजह से या कमज़ोरी की वजह से तकलीफ़ हुई होगी तो एक आध दवाई ली और आराम किया, लेकिन 5 घंटे के अंदर तकलीफ़ इतनी बढ़ गई कि बिस्तर पर से खड़े होना भी मुश्किल हो गया। घर के करीब 4-5 लोग इकट्ठा हुए और बहुत परेशान थे कि अचानक से ये ऐसी तकलीफ़ कहाँ से शुरू हो गई। भागे भागे हॉस्पिटल ले आए और जिस वक्त से तकलीफ़ शुरू हुई थी वहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक पहुँचने में मरीज़ को करीब 7 घंटे लग गए। जिस बीमारी में हर एक मिनट कीमती होता है, उस बीमारी में 7 घंटे की देरी को गलती नहीं, भूल नहीं, अपराध माना जाता है और ये अपराध की सज़ा वो मरीज़ आज भी भुगत रहा है और उसके साथ साथ उनका परिवार भी। बेड रिडन होने की वजह से मरीज़ की नौकरी भी चली गई और जो इंसान पूरे घर का बोझ उठाता था आज खुद अपने परिवार पर बोझ बन के बैठ गया है। तो इस केस में गलती कहाँ हुई और किससे, ये जानने के लिए दूसरा किस्सा सुनते हैं। ये किस्सा करीब 1 साल पहले का है। मरीज़ की उम्र करीब 50 साल और तकलीफ़ नियरली सिमिलर, यानी कि बोलने में तकलीफ़ होना, दाहिने हाथ पैर में कमज़ोरी लगना। लेकिन मरीज़ की कंप्लेन शुरू होने के आधे घंटे के अंदर पेशेंट हॉस्पिटल में हमारे सामने था और पेशेंट जब हमारे सामने आया उसके आधे घंटे के अंदर हमारे हाथ में वो पेशेंट का CT स्कैन था। अगले आधे घंटे के अंदर हमारे पास पेशेंट्स के ब्लड रिपोर्ट्स थे और बीमारी पकड़ी गई थी यानी कि स्ट्रोक, और बीमारी का इलाज गिनती के मिनटों में चालू भी हो गया था। पेशेंट के सिम्टम्स चालू होने के 2.5 घंटे के अंदर पेशेंट ICU में ट्रीटमेंट ले रहा था और ऐसी ट्रीटमेंट जो अगले कुछ दिनों में वो मरीज़ को अपने पैरों पर खड़ा करने वाली थी। अपने डिस्चार्ज के कुछ दिनों बाद यही मरीज़ हमारे पास आता है और हमें कहता है कि आप तो भगवान हैं, आप तो हीरोज़ हैं। लेकिन नहीं, वी वर नॉट द हीरोज़ इन दिस केस। मैंने उनसे कहा, आप अपने हीरो का हाथ खुद पकड़ कर आए हैं आज? यस, द हीरो वॉज हिज वाइफ, जिन्होंने सिर्फ आधे घंटे के अंदर अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल पहुंचाया और अगले 1 घंटे के अंदर बहुत ही बड़े और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए। वो 1 घंटे के वक्त में जो उन्होंने डिसीजंस लिए उसकी वजह से आज उनके हस्बैंड हमारे सामने अपने पैरों पर खड़े थे और हमसे बातें कर रहे थे। अगर उस दिन देर हो जाती
तो वो शायद हमारे साथ बात नहीं कर रहे होते और उनकी पत्नी की आंखों में खुशी के नहीं अफसोस के आंसू आ रहे होते। पर अगर आपने अपने आप को या किसी मरीज़ को सही वक्त पे सही जगह पहुंचा दिया तो आप उनके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए हीरो बन जाएंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि पहले केस में गलती कहाँ हुई थी। जी हाँ, गलती हुई थी समय बर्बाद करने की, गलती हुई थी सही वक्त पर सही जगह ना होने की। तो सबसे पहले स्ट्रोक के सिम्टम्स जान लेते हैं। पहला, स्लरिंग ऑफ स्पीच यानी बोलने में तकलीफ होना। दूसरा, वीकनेस ऑफ एदर राइट और लेफ्ट अपर लिम और लोअर लिम यानी शरीर के किसी एक भाग राइट या लेफ्ट में कमज़ोरी आना चालू होना। तीसरा, अचानक से बात करने में, पानी पीने में, खाना गले से उतारने में या सुनने में और देखने में तकलीफ़ होना। और इनमें से कोई भी तकलीफ़ अगर अचानक से चालू हो यानी विद इन अ रेंज ऑफ मिनट्स तो स्ट्रोक होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। सो क्या कर सकते हैं ऐसे किस्सों में? ओनली थिंग इज़ स्टे अलर्ट, स्टे विजिलेंट। सिर्फ थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। करना सिर्फ एक काम ही है। जब भी आप खुद में या आपके आजू बाजू किसी को भी ऐसे सिम्टम्स आते हुए देखें, उन्हें तुरंत बड़ी हॉस्पिटल पहुंचाएं। और मैंने यहाँ बड़ी हॉस्पिटल क्यों कहा, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि स्ट्रोक के पेशेंट्स के पास समय बहुत कम होता है और यह समय है 4.5 घंटे। जी हाँ, सिर्फ 4.5 घंटे। इसके बाद अगर उनकी तकलीफ़ बढ़ भी गई फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज 4.5 आवर्स इज़ द गोल्डन पीरियड फॉर इंटरवेंशन। यानी 4.5 घंटे तक अगर उनको ट्रीटमेंट मिल जाती है तो उनके रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन ये टाइम के बाद अगर उनको ट्रीटमेंट मिले तो रिस्पांस के चांसेस और रिस्पांस के परसेंटेज बहुत कम होते हैं। और 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचकर ट्रीटमेंट चालू करवानी पड़ती है। यानी मरीज़ को सिम्टम्स के चालू होने के 1 से 2 घंटे के अंदर तो हॉस्पिटल पहुंचना ही पड़ता है। और हाँ, बड़ी हॉस्पिटल ले जाने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है सेविंग टाइम। स्ट्रोक के केसेस में टाइम इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग। स्ट्रोक की ट्रीटमेंट आईसीयू बैकअप के साथ होती है, इसलिए इनको अगर छोटी हॉस्पिटल या क्लिनिक ले जाया जाए तो वहाँ से भी ये पेशेंट को बड़ी हॉस्पिटल रेफ़र किया जाएगा। और इसी प्रोसेस में वक्त बहुत बर्बाद होता है। और स्ट्रोक के मरीज़ के पास सब कुछ होता है लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है और वो है वक्त। और हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ज़िंदगियों को बचाने में जो मज़ा है, जो नशा है, वो सिगरेट और बियर के नशे में नहीं। और हाँ, नशे से याद आया, स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल। They both are a very big risk factor for stroke. So guys, this was all for today. This is Dr. Jay signing off for today from Dr. Plus, where I'll be a doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. Do subscribe to my channel, do like the video, share the video to everyone you feel this video might help. Also, do comment your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time and do take a very good care of yourselves. Bye.